सबसे पहली आवश्यकता है हमारी रोटी, फिर कपड़े, फिर मकान। सुने हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर इसके पश्चात अन्य चीज़ें। भोजन मिल रहा है, कपड़े हैं। हर आदमी का सपना होता है मेरा अपना एक घर हो, आशियाना। बहुत से लोग होते हैं जो लोग अपना मनपसंद का घर बना लेते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो किसी भांति घर बनाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर नहीं बना पाते। और हम लोग भी देखे हैं, आजकल भी ये सब होता होगा कि जिसे पहले छत्तीसगढ़ में कहते थे देवाड़ डेरा, सुने थे देवाड़ डेरा, है ना। तो क्या होता था, वे लोग बाहर से आते थे, जिसको कहते हैं ना खाना बदोश की तरह ना रहना। मतलब वो लोग आते थे और मैदान में एक ऐसा कुछ गाड़ करके ऊपर से कुछ छा लेते थे और उसी के अंदर रहते थे। महीना 2 महीना जितना उनको रहने को होता था रहते थे, फिर आगे गाँव, फिर आगे गाँव। ना उनका अपना कोई गांव, ना अपना कोई घर। लेकिन अब हम लोगों, हर आदमी के मन में होता है कि अपना कोई मकान हो जहाँ हम रह सके। ये हमारी आवश्यकताओं में से ज़रूरत है, ध्यान देना, ज़रूरत है। और वो ज़रूरतें हमें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि घर में सभी लोग तो ऐसा नहीं कि पेड़ के नीचे रह ले, खुले में रह ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। होता क्या है कि घर में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सामान की व्यवस्था है, घर में होगा। और मकान जब बनता है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपने मकान में, घर में जा कर के निवास करेंगे और वहाँ विश्राम करेंगे। दो चीज़ें, एक तो देखो, एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ। शरीर का पहला काम होता है शरीर को पोषण मिलना। मकान में शरीर को पोषण मिलता है। मतलब जब हम आदमी कहीं से काम करके थक के आता है तो चाहता है कि जाओ भोजन कर लो और विश्राम करो। भोजन करने से और विश्राम करने से, रात में ठीक से नींद लेने से क्या होता है, हम फिर से ताज़ा हो जाते हैं, फिर से अगले दिन के लिए काम लायक हो जाते हैं, रिफ्रेश, एक नए ऊर्जा हम इकट्ठा कर लेते हैं भोजन करके और विश्राम करके। तो वहाँ आते हैं और जा कर के, अपना घर है, चलते हैं वहाँ, और वहाँ गए, भोजन किए, अपनों से मिले और जा कर के विश्राम किए। मैंने कहा फिर से ताज़ा। इस शरीर की हमारी आवश्यकता है। एक आदमी काम करता रहे, विश्राम का अवसर न मिले, ठीक से भोजन की व्यवस्था न हो। देखिए, होटल का खाना बिल्कुल अलग बात है। होटल का भोजन और घर का भोजन में बहुत अंतर है। स्वादिष्ट भले हो सकते हैं होटल के भोजन, लेकिन हमारी जो पोषण मिलना चाहिए, जिससे हमारी भावनात्मक और जिसमें हमारी आध्यात्मिक विकास हो, वो अपनों का बनाया होता है। बहुत अंतर है दोनों में। क्योंकि होटल में जो भोजन बनता है तो होटल वालों का उद्देश्य होता है अर्थ अर्जन, पैसा कमाना। घर वालों का नहीं है। घर में गृहिणी बनाएगी, माँ बनाए, पत्नी बनाए, बहन बनाए, कोई बनाती है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है उनका है, अच्छी भावना होती है, प्रेम का उद्देश्य होता है, अपनों के लिए करना हो रहा है। तो एक पवित्र भाव से प्रसाद का निर्माण होता है। अब आजकल बड़े घरानों में कुक रखते हैं, भोजन बनाने वाले रखते हैं, या भोजन बनाने वाली हो जाती है। उनका भी उद्देश्य वही होता है, पैसा, कम पैसे के लिए आई है, वो तो पैसे के लिए आई है। तो उनका भी जितनी घर में माँ की भावना अच्छी होगी, पत्नी की होगी, बहन की होगी, उतनी भावना उतनी अच्छी कहाँ से हो सकती है, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए। जैसे एक उदाहरण बताऊं कि एक बच्चा है, एक बेटा है घर का, तो बेटा रोज के 3 रोटी खाता है, रोज 3 रोटी खाता है, और उसको पता है वो अंतिम खाने के लिए, अंतिम में वो आया हुआ है, उसके हिसाब से वो आटा बचा करके रखा है या रखी है, जो भोजन बनाने के लिए आया है समझो, या आई है। तो
वो इतना आटा है, अब समझता कि 3 रोटी खाना है बस उसका, और 3 रोटी बन गया और वो खाने भी लगा। इतने में उसके मन में 1 रोटी और चाहिए। अब क्या है, वो 3 रोटी बना करके सब सामान को समेट रहा है, सही है ना, या समेट रही है। और इतने में कहते 1 रोटी और। अब वो क्या सोचेगी, रोज तो 3 रोटी खाता था, आज क्या हो गया इनको, फिर बनाना पड़ेगा। क्या होगा, फिर आटा बनूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो बनाऊंगा। अब वो भन-भना रहा है ना, भुनभुना रहा है। अब उसकी भावना कितनी अलग हो गई, सही है ना। अब उसके साथ में आटा रोटी बनाएगी तो उसकी जो भावना है, उसका जो इंटेंशन है ना, वो नकारात्मक हो जाती है, गलत भाव से है। लेकिन इसी सिचुएशन को सोचें, बेटा 3 रोटी खाता है, फिर अगले दिन कहते, और माँ है घर में, 1 रोटी और। माँ इतना खुश होगी, मेरा बेटा 1 रोटी और मांग रहा है, लो 1 नहीं बेटा 2 लो। भावना कितनी अच्छी है। हम केवल इतना ही नहीं समझें कि केवल हमारा शारीरिक पोषण हो रहा है। भोजन बनाते समय इसीलिए कहा जाता है, भोजन को पवित्र भाव से बनाओ, पवित्र भाव से। उसमें भावनाओं का भी प्रभाव आता है। कैसे सोचते, इसलिए कहते हैं जो लोग घर में जो भंडारी होते हैं ना, घर में कोई भोजन बनाने वाला या भोजन बनाने वाली कोई भी होती हैं कहीं भी समाज में या फिर घर में, तो उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित न करें, सताए ना, तकलीफ न दे। क्योंकि जब वो किसी प्रकार दुख में या अशांत मन से भोजन बनाएगी तो फिर उनकी भावना अच्छी नहीं होगी, और वो कहाँ जाएगा, भोजन में मिलेगा, भोजन में। ये चीजें देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, दिखाई नहीं देती है। अब कोई तर्क के द्वारा कहे ये सब बेकार की बातें हैं, बातें बेकार की नहीं है। मैं सच बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप किसी को कई लोग हैं, जैसे नींबू दे दीजिए, शक्कर दे दीजिए, नमक दे दीजिए, पानी दे दीजिए, शरबत बनाने कहिए, 3 लोग शरबत बनाएंगे, 3 लोग, समझ रहे हैं, चीज़ें वही चीज़ है लेकिन अलग आ जाएगा उसमें। अच्छा, ना परख पाए वो अलग चीज़ है आप, लेकिन सच ये है, क्योंकि वो जो उनके साथ में जो भावनाओं का मिलना होता है ना, बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं इसको एक सच्ची घटना से बताना चाहूँगा। एक लेखक हुए हैं नॉर्मन विंसेंट पील, वो अमेरिका के पादरी रह चुके हैं, अब तो शरीर उनका नहीं रह गया है। उनकी कई पुस्तकें हैं, उनमें से एक पुस्तक है सकारात्मक सोच की शक्ति, और उसी के आगे पुस्तक लिखी गई है सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। उस अद्भुत शक्ति में एक उदाहरण मैंने पढ़ी है। मेरी बातें आप लोग तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उसने लिखा है कि एक बहन आई और उनके पास कहने गई कि क्या बताऊँ, परिवार के लोग तो मेरा थोड़ा भी कदर नहीं करते हैं। मैं दिन भर मेहनत करती रहती हूँ लेकिन किसी के मुंह से प्रशंसा तक नहीं निकलती है। छोटी मोटी बातें होती, बस मेरी आलोचना और मेरे बारे में करते। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बहुत हैरान हूँ। मतलब इतना परेशान रही वो, और कहा आखिर बताओ मैं क्या करूं, समाधान चाहिए मुझे। तो पादरी थे, उन्हीं के पास आए थे अपना दुखड़ा रोने के लिए। उसने कहा ठीक है आपका कहना सही है, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूँ। मेरे पास आई हो तो मैं एक उपाय बताता हूँ। क्या करना है? रोज भोजन बनाती हो? हाँ रोज बनाती हूँ। लेकिन भोजन बनाने से क्या कभी तो प्रशंसा मिलता ही नहीं है। उसने कहा कि काम करना, जब भोजन बनाने जाओगी, अब भोजन बनाते समय कुछ और करना है। अच्छा क्या करना है? अच्छा भोजन तो उसने बनाना है ना, तो सब्जी जैसे बनाओगी तो सब्जी में क्या डालती हो, नमक डालती हो, मिर्च डालती हो, मसाला डालती हो, और सब चीज़ें, हर चीज़ के इंग्रेडिएंट्स मतलब मसाले इत्यादि डालती हो। एक चीज़ और डालना, मसाला डालती हो, टमाटर डालती हो, कुछ और स्विच चलाती हो अपनी करछुली से। अब एक चीज़ और डालना, क्या करना है? इसमें मैं प्रेम मिला रही हूँ। क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं वो? प्रेम मिला रही हूँ, प्रेम डाल रही हूँ। ऐसा सोच करके डाल देना और फिर चलाना उसको। मतलब प्रेम से उस चीज को बनाना, प्रेम डाल रही हूँ, कहना भी अंदर से आवाज भी आए, मतलब धीरे ही शब्दों में, लेकिन उसके बाद चला लेना। फिर उसने, अब यहाँ से की तो आवाज़ तो जाती नहीं होगी उनको, तो अपनी बात करेंगे ही। छोड़ो उनकी बातें, हम लोग अपनी बातें करते हैं।
तो उसने क्या किया, अब तो कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, तो ठीक है भाई आप जो सलाह दे रहे हैं चलो वही करता हूँ। और फिर कोई संत कहे, कोई पादरी कहे, कोई पीर कहे, तो बात तो लगता है कुछ तो हमको लिए बता रहे होंगे। तो उसने वही करना शुरू किया। अगले दिन से वो क्या करती थी कि जब भोजन बनाती थी तो कुछ उसमें कहती मैं इसमें प्रेम मिला रही हूँ, ऐसा भावना करती थी, पवित्र भाव, और चलाती थी। और ऐसा करते करते ज़्यादा नहीं, करीब 1 महीने ही बीते थे, और फिर लौट करके आई उनके पास में, और इतना खुश रही कि मैं तो धन्य हो गई। उसने कहा आज पति ने कहा है भोजन में बड़ा स्वाद है, बहुत अच्छा भोजन बनाई हो। आज तक नहीं बोले थे, क्यों क्या हुआ मैं नहीं जानती। उसने कहा क्या हुआ, प्रेम का मिला है ना, प्रेम मिला दिए भोजन में। अभी तक क्या मिलाती थी, मेरा तो मानते ही नहीं, मुझे हर समय काम करना पड़ता है। क्या मिला रहे थे अभी तक के, समझ रहे हैं ना, नकारात्मकता। तो ये चीज़ें, ये तो अलग थोड़ा से विषय से हटके थोड़ा बोला कि जो शारीरिक पोषण, तो घर का बना होटल का बना बड़ा अंतर। तो घर में आते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, अगले दिन के लिए फिर से हम ऊर्जान्वित होते हैं, काम लायक बन पाते हैं। ये शारीरिक पोषण। अगला है भावनात्मक पोषण। हमारी भावनाएं, देखिए हम केवल शरीर नहीं है, भावनात्मक जीव है। हमें अनुभव होता है भीतर में, हमारी भावनाएं कार्य करती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका भी पोषण चाहिए। कहाँ होगा, अपनों के बीच। एक आदमी बाहर काम करके आया, थका हुआ आया, थके हुए घर आ रहा है। जैसे घर आया और उसका छोटा बच्चा वहीं से देख करके चिल्लाया और दौड़ा, पापा आ गए, पापा को लिपट गया। जानते हैं क्या होता है, आधी थकान वही मिट जाती है उसकी है, आधी थकान मिट जाती है। और यदि कोई उसकी धर्म पत्नी मुस्कुरा करके एक गिलास पानी दे देती है तो समझ लो जो कुछ था वो थकान ही खत्म हो जाती है। ये पोषण है, क्योंकि अपनों से मिल रहा है ना। क्योंकि घर में कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, अपने लोग हैं। वहाँ पर एक दूसरे के प्रति जो कनेक्टिविटी है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है, अपनों से मिल करके राहत महसूस करता है आदमी। तो केवल शारीरिक पोषण नहीं, अपने में घर में आकर के क्या होता है, भावनात्मक पोषण भी मिलता है। इसीलिए संत लोग एक बात और कहते हैं, एक होता है मकान और दूसरा होता है घर, दोनों में अंतर है। मकान जो बिल्डिंग मटेरियल से होते हैं, ईंट है, सीमेंट है, बालू है, लोहा है, लकड़ी जो भी है, ये सब को जोड़ करके ढांचा खड़ा कर दिया गया, मकान बन गया। तो मकान है, लेकिन जब वहाँ लोग रहने लगते हैं, परिवार के सदस्य, तब घर कहलाता है। वो घर है, वो घर है, वो मकान नहीं है, फिर अब वो घर हो गया। कैसे, जैसे किसी का बड़ा मकान होता है और वह अतिरिक्त कमरे इसलिए बनाते हैं कि इसको किराए पर दे दो, और किराए पर दे दिया तो जो किराए में रहने वाला आदमी कभी अपने कोई, अब उनका कोई रिश्ते वाला कोई आता है, परिचित आता है और मकान मालिक से परिचय कराना होता है, तब क्या कहते हैं, ये हमारे मकान मालिक हैं। कहते हैं ना, ये हमारे मकान मालिक हैं। ये नहीं कहता हमारे घर मालिक हैं, क्या कहते हैं, मकान मालिक हैं। लेकिन आप जब अपनों को देंगे तब कहेंगे ये हमारा घर वाला है, हमारे घर के हैं। इसलिए कहते हैं ना, घर वाला, घर वाली, अर्थ बदल गया ना। कोई कहता है कि मेरा मकान वाला है, नहीं, क्या कहते हैं, घर वाला, घर वाली, अंतर हुआ ना। इसका मतलब अपनों के कहा जा रहा है, ये सदस्यों को घर कहा गया है। और वे यदि प्रेम से हैं आपस में, तब घर क्या होता है, स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए घर को स्वर्ग बनाने की बात कही जाती है। मैथिली शरण गुप्त की भी एक पंक्ति है, संदेशा नहीं मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। घर में स्वर्ग बनाओ, अर्थात आपस में जब हंस हंस के बातें करें, आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, सहयोग का भाव हो, सबका आदर हो, माता का, पिता का, सास हो, ससुर हो, सेवा भाव, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, वही तो स्वर्ग होगा। आपस में सुमति हो, समता हो, मीठे शब्दों का प्रयोग हो, ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं
तो घर का वातावरण बढ़िया, और फिर उस घर में आने का भी मन करेगा। जब बहुत आपस में तना तनी होता है ना, तो कई ऐसे ऑफिस में कार्य करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा बाहर समय बिताना चाहते हैं, घर में कम से कम आना पड़े, क्योंकि घर में जे जाएंगे लड़ाई करेंगे, या लड़ाई करेगी वो, तो कम से कम आना चाहेंगे। और जितना जल्दी हो सके खाओ पियो, जल्दी जल्दी सो जाओ, और सुबह उठो फिर भागो, पहले ही चले जाते हैं, वो ठीक नहीं है। वहाँ आने का मन करे, घर वाले इंतजार करें, आप घर जाने के लिए जल्दीबाजी करें, क्योंकि अपनों से मिलना है, अपनों से मिलना है।